दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह या ऐसे गांव या घर में समय बिता सकते हैं या बिताना चाहेंगे जिसके बारे में आपको पता हो कि यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई आत्मा है और यहाँ ठहरना मतलब मौत को दावत देना। जी हाँ, वीडियो के आखिरी तक बने रहना। हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे गांव की अनोखी दास्तान सुनाएंगे जहां आज कोई इंसान तो नहीं रहता, मगर खबरों की माने तो ये गांव आज एक भूतिया गांव यानी कि घोस्ट विलेज बन चुका है। मगर होते हैं कुछ सनकी पर्यटक जो सब जानने के बाद भी ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं। कहानी है कुछ साल पहले की, जब गांव में हंसते खेलते परिवार थे, बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग सब थे। मगर फिर घटती है एक भयानक घटना और गांव धीरे धीरे बनने लगा भूतों का गांव, डरावना गांव। और यह गांव आज कहलाने लगा है हॉन्टेड विलेज। उत्तराखंड का ये गांव अब भूतों के अड्डे के रूप में जाना जाता है। 21वीं सदी में ये बातें यकीनन बकवास लगे, लेकिन गांव से पलायन कर चुके ग्रामीणों का तो यही कहना है। वे कहते हैं कि अब उन्हें इस गांव में नहीं रहना, वहाँ कुछ अजीब सा है। कुछ साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था जिसके बाद इस गांव की तस्वीर ही बदल गई। चंपावत जिले के स्वाला गांव को लोग आज भूत गांव के रूप में जानते हैं। टनकपुर से चंपावत की ओर जाते हुए यह गांव मध्य में आता है। 64 साल पहले यहाँ ऐसा नहीं था, सब कुछ ठीक था। अन्य गांव की तरह यहाँ भी चहल पहल थी, लेकिन एक हादसे ने इस गांव को भूतों का अड्डा बना दिया। गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 1952 में 10 से 12 पीएसी जवानों से भरी एक मिनी बस गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जवानों ने ग्रामीणों से मदद की पुकार लगाई। कहते हैं कि ग्रामीण आए, लेकिन जवानों की मदद करने के बजाय उनका सामान लूट कर चले गए। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके तथ्य और प्रमाण तो नहीं है, मगर बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसा हुआ था। जवान मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। इलाज न मिल पाने से जवानों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उस वक्त गांव में 20 से 25 परिवार रहते थे। कहा जाता है कि उसके बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हुई, जिसके बाद ग्रामीण आतंकित हो गए। इन भूतिया घटनाओं की वजह से ग्रामीणों ने धीरे धीरे गांव छोड़ दिया। आज पूरा गांव खाली हो चुका है। ग्रामीणों के पोते पौत्र जो अब आसपास बस चुके हैं, उनकी ज़मीनें गांव में अभी भी हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। जब ये गांव इसी वजह से प्रचलित होने लगा तो कुछ एडवेंचर के शौकीन रखने वाले पर्यटक यहां आने लगे। कुछ सनकी पर्यटक होते हैं जो इस बात को जानने के लिए कि क्या यहाँ पर सचमुच में कुछ ऐसा है, वे यहाँ पर रात भी बिताते हैं। कितनी हिम्मत होगी इन पर्यटकों में जो यहाँ पर रात में रुकते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ सुनने के बाद भी कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, नेगेटिव एनर्जी है, भूतों का साया है, आत्माओं का साया है। भले ही इन बातों में, इन कहानियों में सच्चाई हो न हो, लेकिन पिछले 50-60 साल से यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं तो हुई हैं। मगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखने वाले, एडवेंचर में इंटरेस्ट रखने वाले लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। कहते हैं कि अगर मन में डर बिठा दो तो एक घास का गुच्छा भी भूत नजर आने लगता है। हो सकता है कि एडवेंचर के शौकीन रखने वाले अपने मन से डर को हटा के यहाँ पर रातें गुजारते होंगे, ऐसी जगहों पर रातें गुजारते होंगे या यहाँ पर ठहरते होंगे। खैर, जहाँ पीएसी जवानों के हादसे में मौत हुई थी, वहाँ एक मंदिर भी स्थापित किया गया है। इस सड़क से जाने वाला हर वाहन मंदिर में रुकता है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके साथ कुछ गलत घटनाएं नहीं होती हैं। स्वाला गांव से पलायन कर चुके कुछ पुराने लोग और उनके बच्चे भूत से डरकर गांव छोड़ने की बात से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि पलायन करने की वजह सुविधाओं का अभाव रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि गांव में सुविधाओं के नाम पर सड़क भी नहीं है, इसलिए वे गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। तो दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि कई बार कुछ चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है और जो समाज में पेश कर दिया जाता है वही कहानी बन जाती है। ये कहानी बनते बनते आगे समाज में पहुंचती है और वही प्रचलित हो जाती है। हो सकता है कि इन बातों में कुछ सच्चाई भी हो या बिल्कुल ही सच्चाई ना हो, या फिर जो नए लोग कहते हैं कि सुविधाओं के अभाव की वजह से वे गाँव छोड़ कर आए हैं, ये भी सच हो सकता है। खैर,
खैर जो भी हो, हम यही कहेंगे कि जो घूमने का शौक़ रखते हैं, ख़ासकर जो एडवेंचर का शौक़ रखते हैं, वे ज़रूर एक बार इस गांव में जा सकते हैं। अगर वो रात में नहीं ठहर सकते हैं तो दिन में कम से कम एक बार इस गांव में घूम कर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आखिरी में यही कहूँगा कि इस कहानी पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की कहानियों के लिए, आगे के वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।